हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर वही माहौल लाइव देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आप लोग शायद सही सोच रहे हैं। आज भी मैं पैरानॉर्मल कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ बॉलीवुड की सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत जी से। पहले 2-3 बार मैंने कोशिश किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्चुअली पहले जो मैंने कोशिश किया था तब ऐसा हो गया कि यहाँ का जो एनर्जी होता है आसपास का वो लोग आ जाता है। तो परसों कल भी मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश किया था, उनसे बात करने की कोशिश किया था। तो कुछ बातें की, उनसे जानने की कोशिश किया। तो बाकी हम लोगों का जो ये एक्सपेरिमेंट है, इन सब पर सभी आदमी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि सबका सोच अलग अलग होता है। कोई विश्वास करे या ना करे, उसके लिए हम लोग का कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये भी बोल दूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सिर्फ मेरा व्यूअर्स के लिए है। इसके साथ कोई भी संस्था, कोई भी पैरानॉर्मल संस्था इसके साथ रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली आज मैं जो करने वाला हूँ उसमें यूज होगा एक मेडिटेशन का, जो हम लोग बोलते हैं डार्क साइकोलॉजी। सो कोई लोग सोचते हैं कि ये तंत्र मंत्र से किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करेंगे डार्क साइकोलॉजी यूज होगा। आज का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को भी विश्वास हो। क्योंकि पिछले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कॉइन्स लिया था, कॉइन्स के थ्रू में कम्युनिकेट करने की कोशिश किया था। तो बहुत लोगों का सवाल मन में आया था, जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम हो या मेरा ऐप भी हो, उनमें इनबॉक्स पे मैसेज किया था कि नहीं, थोड़ा ऐसा लगा था। तो मैंने इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लियरली दिखाने के लिए। ये देखिए, मैं आज ये मेरा पूरा फ्लोर है। सो इसी फ्लोर के ऊपर मैंने एक कांच लिया हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है पूरा। आप लोग जो भी है पूरा क्लियरली आप लोगों को दिखाई देगा कि क्या हलचल हो रहा है एक्चुअली। और देखिए, इसमें कोई, ये तो फ्लोर हो गया, तो इसको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पानी पीने वाला गिलास। सो इक्विपमेंट्स तो मेरा पास है। सो जो भी है इंडिकेट करने के लिए कि कोई अगर स्प्लिट आ रहा है इसमें, तो इंडिकेट तो मुझे मिल ही जाएगा। और जो भी सवाल करेंगे उसको जितना हो सके दिखाने का कोशिश करेंगे हम। और इसके लिए मैंने कुछ आज लिया है, कोई पोरी, तो हम लोग पोरी बोलते हैं। सो ये लिया हुआ है, और ये इसीलिए लिया ताकि कोई मैग्नेट या कुछ भी, जो भी आदमी लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो उसको टोटली ये दिखा सकूं क्लियरली आप लोगों को कि ये सही है। जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इसमें कोई मतलब टेक्निकली कोई इश्यूज नहीं है। और आज जो मैं करने वाला हूँ डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं। तो डार्क साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में आप लोगों का साथ। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी कहाँ यूज़ होता है। देखिए, डार्क साइकोलॉजी उसको बोलते हैं, आजकल तो लीडर्स ऑफ पॉलिटिशियन हो या कोई मार्केटिंग मैनेजर, जैसे सेल मार्केटिंग में जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग यूज़ करते हैं पब्लिक को, थोड़ा सामने वाले को, जो भी आपका सामने वाला है उनको, उसका माइंड को कंट्रोल करने के लिए। डार्क साइकोलॉजी से आप अगर कोई, आप खुद किसी के साथ रिलेशन में है या अपनी बीवी, जो भी है, सबको अपना मुट्ठी में कंट्रोल करके रखने के लिए डार्क साइकोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं। आज जो भी प्रक्रिया होगा इसी कांच के ऊपर होगा, और कैमरा तो आज मेरा हाथ में ही रहेगा। जितना हो सके क्लोजली आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस ग्लास में मैं एक पंचकुंड बनाएंगे, जिसको हम लोग पंचकुंड बोलते हैं। पंचकुंड के अंदर जो भी है उसको कैद करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी सवाल जवाब है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए पंचकुंड पहले बना लेते हैं। तो पंचकुंड बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ थोड़ा नमक। इस नमक से ही मैं इसमें एक पंचकुंड बनाएंगे।
सो आप लोग देख सकते हैं ये आँच के ऊपर हम लोग का बन चुका है पंचकुंड। सो इसी पंचकुंड के अंदर अभी जो होगा कैंडल जलाना होगा इसी पंचकुंड के कोने पर। तो ये नया हम लोग कैंडल ले रहे हैं, इसी को हम लोग ऐसे लगाएंगे। ये कोरी जो है इसको हम लोग इसे करके रखेंगे। ये देखिए तैयारी जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए पूरा पंचकुंड हम लोग रेडी कर लिया। सो अभी इसको कोई आदमी सोच सकता है कि फूंक मार के अगर ऐसे भी कुछ करेंगे, इस पर अगर फूंक मारने की कोशिश करेंगे तो कैंडल थोड़ा इसका हलचल होगा। तो इसको कवर करने के लिए मैं एक ये ग्लास ले रहा हूँ, पूरी तरह बंद है। सो इसको ऐसे कवर किया जाएगा। उसके बाद ही जो भी प्रक्रिया है प्लेन शीट का स्प्लिट कॉल जो होता है उसको शुरू करेंगे। करीबन अभी टाइम 1:30 बज चुका है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं और जितना हो सके आप लोगों को क्लियरली दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो विश्वास करते हैं वो लोग बने रहिए, क्योंकि ये किसी का इमोशन के साथ खेलना अच्छा बात भी नहीं है। झूठ मूठ कुछ करके कोई फायदा नहीं है। जितना हो सके कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। पहले भी कर चुका हूँ, डार्क साइकोलॉजी यूज़ करके इसके ऊपर पूरा माइंड मुझे कंसंट्रेट करना होगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए। सो गाइस अभी आप लोग बैक कैमरा से देख सकते हैं पूरा हम लोग का ये पंचकुंड तैयार है। अगर मुझे लगेगा कि सुशांत जी से कम्युनिकेट हो चुका है तब मैं इसी ग्लास से मैं उसको ढकने वाला हूँ। तब आप लोगों को भी मालूम होगा, क्योंकि जब भी कुछ सवाल किया जाएगा यही हलचल होगा, यही चीज़ हलचल में आएगा। तब हम लोग को मालूम होगा कि हाँ हम लोग का सवाल का जवाब मिल रहा है। चलिए थोड़ा उसको बुलाते हैं। प्लीज सुशांत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज सुशांत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं? प्लीज़ जवाब दीजिए सुशांत जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ सुशांत जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ जवाब दीजिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ जवाब दीजिए। सुशांत जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं पंचकुंड के थ्रू आपको बुला रहा हूँ। सुशांत जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? गाइस ओह माय गॉड गाइस, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। इसी रूम पे है। प्लीज
सुशांत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आइए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आइए, प्लीज। सुशांत जी, अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम। सुशांत जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज आप आ जाइए, प्लीज आप आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज आ जाइए आप, प्लीज सुशांत जी आप आ जाइए। देखिए पूरा कुछ तो ओके, मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रहा है, आपकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रहा है। प्लीज़ सुशांत जी, उसी समय के लिए मैं आपको बंद कर रहा हूँ, आप बुरा ना मानिए प्लीज़। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप सच में ड्रग्स लेते थे? सुशांत जी प्लीज़ बताइए, अगर आपने ड्रग्स लिया था, अगर आपका जवाब हाँ है तो इसी ग्लास के अंदर हलचल करके आप बोलिए। जिस कड़ी में आप स्थिति लिया हुआ है उसी कड़ी में पंचकुंड के अंदर आप बोलिए, हलचल करके मूवमेंट करके बोलिए कि हाँ आप ड्रग्स लिया था या नहीं। अगर आपने लिया था तो प्लीज़ जवाब दीजिए, हलचल कीजिए, उस हलचल से मुझे मालूम हो जाएगा। इसका मूवमेंट हो रहा है। ओके सचमुच, हाँ ओके सुशांत जी, ओके। और एक सवाल है, क्या आपने सुसाइड किया था? क्या आपने सुसाइड किया था? अगर आपका जवाब हाँ है प्लीज मूवमेंट कीजिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज मूवमेंट कीजिए। क्या आपने सुसाइड किया था? माय गॉड, तो गाइस कुछ सवाल का जवाब में शायद आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। मेरा मन में कुछ सवाल आ गया खुद के लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो सबका तरीका अलग अलग होता है। प्लेन सीट के थ्रू में उनकी ड्रग साइकोलॉजी की थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दिनों की बात, बहुत कोशिशों की बात उनसे मुलाकात हो रहा था कल और परसों, फिर आज उनको बुलाया। जवाब तो मिल रहा है लेकिन क्या सवाल करूँ अभी। कुछ सवाल से मुझे परेशानी ना हो ऐसा सवाल भी मुझे करना पड़ेगा। सुशांत जी, क्या आपको जान का जो खतरा था, आपको क्या मालूम था या आपके ऊपर कुछ जान का खतरा था? पहले से क्या आपको मालूम था कि आपकी जान के ऊपर खतरा था? अगर हाँ है तो प्लीज मूवमेंट कर दीजिए। आपको पहले से ही मालूम था? क्या आपको पहले से ही मालूम था आपकी जान का खतरा है? अगर आंसर हाँ है तो थोड़ा मूवमेंट करके बोलिए प्लीज। गाइस
ओके ओके सुशांत जी, ओके 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 ओके। आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? जो भी हर रोज नया नया सवाल जवाब पब्लिक के सामने आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? ओके ओके ओके। क्या आप और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जो भी आपका साथ जो हुआ था उसमें आपका की हाथ था, उनका लाइफ में जो उसका कुछ भी मैं क्या बोलूं आप लोगों को? जितना हो सका मुझे बात करने की कोशिश की थी। कुछ समय के लिए मैंने कैमरा भी चालू करके रखा था, लेकिन हर सवाल का जवाब मैं आप लोगों का सामने नहीं ला पाया, क्योंकि अभी तक उनकी केस का जांच चल रहा है। उसके रीज़न से ही मैं हर सवाल का जवाब मैं वीडियो में अभी खुलासा नहीं कर पाऊंगी। फिर भी मेरा मन था उनसे बात करने की, वो एहसास पूरा हुआ, क्योंकि मैं भी एक ज़बरदस्त फैन था उनका। बहुत दुख हमें भी पहुंचा था, मुझे भी दुख लगा था, पहुंचा था मेरा। क्या बोलूं, मेरा कोई खास मतलब मुंह से कुछ बात ही नहीं निकल रहा है। ओके गाइस, फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग रिएक्ट रहिए, तब तक के लिए बाय।